आज की क्लास में हम लोग लोगैरिथम स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने अभी तक इंडेक्सेस कर लिया है, और इंडेक्सेस से पहले हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की थी। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद लोगैरिथम्स टुडे। अगर थोड़ा सा याद हो तो हमने एएस के अंदर थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट सीखा था। किस टॉपिक में सीखा था, याद है? S1 में सीखा था, याद करो। S1 में हमने कहाँ लॉग अप्लाई किया था? एक टॉपिक था S1 का जहां हम लॉग यूज कर रहे थे। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं याद दिलाता हूँ तुम लोगों को। हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉग इस्तेमाल किया था, जहां पे हमें एन ढूंढना होता था। एनीवेज, लॉग के जो है ना वो तीन रूल्स होते हैं, तीन बेसिक रूल्स। सबसे पहले वो तीन रूल्स जो है वो लिख लो अपने पास। रूल नंबर वन। हाँ जी। अगर लॉग की बेस और वैल्यू दोनों की दोनों सेम हो, लॉग की बेस और वैल्यू अगर दोनों की दोनों सेम हो, तो आंसर किसके बराबर होता है? आंसर बराबर होता है वन के। नंबर टू, लॉग की बेस कुछ भी हो, अगर लॉग के साथ ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो वैल्यू है, इसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, अगर ये वन के बराबर है तो आंसर हमेशा जीरो होगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। रूल नंबर थ्री, ये मैंने सिखाया था आपको एएस के अंदर लॉग अप्लाई करते वक्त। मुझे बताओ, ये जो वैल्यू के ऊपर पावर है, ये ये पावर कहाँ जाती है? नहीं, हाँ, कहाँ जाती है? ये लॉग के पीछे चली जाती है। ये जो पावर होती है वैल्यू की, ये लॉग के पीछे चली जाती है। तो ये बन जाएगा सी लॉग बी टू द बेस ए। इसको ऐसे पढ़ते हैं, सी लॉग बी टू द बेस ए। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी है आपको, वो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। सपोज ये एक इक्वेशन है, और मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, पेपर में ये एक इक्वेशन लिखी हुई आ गई एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने का मतलब मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा? एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब एक्स की वैल्यू मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक यहां से लॉग खत्म ना हो जाए। आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस लॉग। जब तक ये लॉग खत्म नहीं होगा मैं एक्स नहीं निकाल सकता। तो लॉग कैसे खत्म किया जाए? उस लॉग को खत्म करने का एक ही मेथड है, और वो मेथड मैं अभी बता रहा हूँ, गौर से सुन लेना। लॉग खत्म करना, लॉग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं ये बेस ना हटाऊं, क्योंकि लॉग बेस के बगैर कुछ भी नहीं होता। बेस के बगैर लॉग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो भाई मैं ये बेस कैसे हटाऊं? तो इस बेस को हटाने के लिए मैं बेस को यहां लेके जाऊंगा, एक्स वहां जाएगा, और टू को मारेगा धक्का, और टू जाएगा ऊपर। तो टू की जगह पे अब कौन आ गया? टू की जगह पर आ गया एक्स। और टू कहां चला गया? एक्स की पावर बन गया। बताओ, इज इक्वल टू से पहले क्या लिखा? नाइन। क्या मुझे लॉग लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने बेस शिफ्ट कर दिया ना। अब जब मैंने बेस शिफ्ट कर दिया तो लॉग खत्म, क्योंकि बेस के बगैर तो लॉग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। तो यहां बच गया सिर्फ और सिर्फ नाइन। लॉग साथ में आएगा, सिर्फ बेस जाएगा और लॉग खत्म हो जाएगा। अब एक्स निकालने के लिए मुझे दोनों साइड पे क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लगाते वक्त क्या नहीं भूलते? प्लस माइनस। तो ये हो गया प्लस माइनस थ्री। अब मसला ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स क्या था? लॉग की क्या चीज थी एक्स?
लॉग की बेस थी, एक्स बेस थी। तो एक चीज याद रखना, ना तो लॉग की बेस कभी भी नेगेटिव हो सकती है, और ना ही लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है, दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मुझे इस नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 3। कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, अगर मुझे क्वेश्चन 6 का पार्ट सी करना है, देखो पार्ट सी, बताओ मैं क्या करूं? मैं लॉग की बेस शिफ्ट करूंगा, वो एक्स को धक्का मारेगा, और एक्स 8 को नहीं हिला सकते। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहां से लॉग खत्म करना है, और लॉग खत्म करने का भी मैंने बताया सिर्फ एक मेथड है कि बेस हटा दो। जैसी बेस हटेगी लॉग खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेस के बगैर लॉग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो जब 4 वहां जाएगा, गलत, 4 यहां आ जाएगा और एक्स ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर एक्स। हाँ ऐसे ही जाते हैं, यही तरीका है। बिल्कुल, लॉग की बेस पावर नहीं बनेगी, लॉग की बेस वहां जाके वैल्यू बनेगी, और वहां जो पहले से था वो पावर में चला जाएगा। अब क्या करूं, इसको आगे कैसे सॉल्व करूं? इस इक्वेशन को मैं आगे कैसे सॉल्व करूं? बहुत आसान है, इंडेक्सेस में पढ़े। क्या पढ़े इंडेक्सेस में? किसमें कन्वर्ट कर दूं दोनों बेसिस? क्या 8 4 की पावर में आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। 2 में आ सकते हैं, 2 की पावर 2x और 2 की पावर 3, बेसिस सेम हो गई। अब मैं पावर से इक्वेट कर दूंगा, तो x किसके बराबर आ गया? 3/2। जब दोनों साइड पे 2 और 2 आ गया, तो 2 से 2 बेस कैंसिल हो गई ना, तो पावर इक्वेट हो गई, लेकिन वो कैंसिलेशन हम शो नहीं करते। पार्ट एफ, देखो पार्ट एफ, सबसे पहले क्या करेंगे? बेस शिफ्ट करेंगे। तो इज इक्वल सर टू से पहले क्या ये बचेगा? लॉग हटाना समझ नहीं आ रहा। ओके हसीफ, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। लॉग हटाने का सिर्फ एक मेथड है कि बेस को उधर ले जाओ, दूसरी साइड पे। जब बेस उधर जाएगा तो वहां जो भी वैल्यू है उसको नीचे से जाके धक्का मारेगा, और वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये 2 आ जाएगा ऊपर, और हसीब 2 की जगह पे कौन आ जाएगा? बेस आ जाएगी। बेस आ जाएगी लॉग की, और 2 पावर में चला जाएगा। बिल्कुल यही चीज अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं पार्ट एफ के अंदर, तो देखो 9 वहां जाके एक्स को धक्का मारेगा, और एक्स पावर में चला जाएगा। तो बताओ मुझे इस इक्वल टू के बाद क्या लिखना चाहिए हसी? नहीं नहीं, 9 की पावर एक्स, नॉट 9 एक्स, पावर है। 9 पावर एक्स। अब मैं दोनों साइड पे बेस क्या बनाऊं? 3 बनाऊंगा ना। लेकिन पहले मुझे बताओ, ये 27 पे जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसका क्या करूं? स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी? 2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, हाँ। हाँ, अब 27 को क्या कर दूं 3 की पावर, और 3 की पावर 2x। अब बेसिस सेम हो गई। अब क्या करूं? पावर से इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि बेसिस सेम हो गई। अब मैं ये आगे सॉल्व नहीं करना, आपको पता है आगे क्या करना है। एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हूँ, पार्ट एच। बताओ समीर, कैसे करेंगे पार्ट एच? समीर तुम्हारी आवाज नहीं आई। अभी भी नहीं आ रही। बताओ साइन कैसे करेंगे? इस से पहले क्या लिखें? और इक्वल टू के बाद x की पावर 3/2। अब x कैसे निकालें?
तो पावर लगी हुई है थ्री। अब तुमने क्योंकि इंडिसेस नहीं पढ़ा तो तुम्हें एक रूल पता नहीं, मुझे इंडिसेस का ये वाला आता है या नहीं जो मैंने बताया था बच्चों को। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो साइन यहाँ से एक्स कैसे मिलेगा, ये पावर कैसे खत्म करूं? हाँ, ये वाली पावर, ये पावर 3/2 में कैसे खत्म करूं? क्योंकि एक्स की पावर हटाऊंगा तो एक्स मिलेगा ना। इंडेक्सेस में मैंने एक रूल बताया था। चलो मैं तुमको एविडेंस देता हूँ इस चीज का कि मैंने वो रूल बताया था। ये रहा वो रूल। क्या बताया था मैंने? जब आप पावर एक साइड से दूसरी साइड पे भेजते हैं तो वो पावर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकेट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे भी आपने एग्जैक्टली वही करना है। 8 की पावर क्या लिखूं? 2/3। लेकिन अभी भी ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। 8 को मैं कर दूंगा 2 की पावर 3। फायदा क्या होगा? ये करने से फायदा क्या होगा? 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, ये थ्री मल्टी ये पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिल हो जाएगी। व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? 2 की पावर 2 विच इज 4। एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ क्रॉप करके लगा दूं। क्वेश्चन 7 पार्ट बी, सिर्फ एवेल्युएट करना है। पिछला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करने में और एवेल्युएट करने में क्या फर्क है? सॉल्व करने का मतलब है इक्वेशन में कोई ना कोई अननोन है, उस अननोन की वैल्यू निकालो। और इवैल्यूएट करने का मतलब बस सिंप्लीफाई कर दो, कोई वैल्यू नहीं निकालो। कुछ क्या कोई अननोन है? बस सिंप्लीफाई कर दो इसको। तो अगर मैं पार्ट बी सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा? रूल क्या, रूल्स लिखवाए थे? एक रूल लग रहा है यहाँ पे। फातिमा क्या रूल लग रहा है? सर जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर वैल्यू 1 है तो आंसर जीरो होगा। अभी तो लिखवाए 3 रूल्स मैंने। जीरो प्लस, मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि अगर वैल्यू और बेस सेम है तो आंसर किसके बराबर होगा? 1 के। यहां पे दोनों सेम है या नहीं? पावर भी तो है। अब ये पावर मसला है, पावर कहां जाती है? लॉग के पीछे। तो पहले पावर पीछे भेजोगे और वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 × 2 = 4। अब क्या लिखूं? अब इसको 1 कर देंगे तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। पार्ट सी, 3 तो 3 रहेगा और लॉग 3 3 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। वैल्यू और बेस सेम। 3 - 1 2। अब प्लीज अगर आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर आप इसको ऐसे लिखें, तो ये तो बिल्कुल ही गार्बेज चीज है, ऐसे नहीं लिखते इसको। ठीक है, 2 की पावर 3 इज 8। पार्ट डी, पार्ट डी। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा? थ्री। यस, क्योंकि लॉग एक्स एक्स है ना, बेस और वैल्यू सेम है, ये तो 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 3 + 2 अपॉन 4 माइनस, इधर लॉग की वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? वैल्यू 1 है। और जब लॉग की वैल्यू 1 होती है तो आंसर कितना होता है? 0। और वो 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो 2 × 0।
अब न्यूमरेटर का आंसर क्या बना? 5 बन गया ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 प्लस 2 5, और डिनोमिनेटर 4, 5/4 इज द आंसर। पार्ट ई, सर बट दिस स्क्वायर इज भी तो था। बेसिस। स्क्वायर भी था? ओ, पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर भी था, वो तो मैंने इग्नोर ही कर दिया। देयर इज अ स्क्वायर ऑन द इंटायर ब्रैकेट which is going to be 25/60। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट ई पे आ जाते हैं। हम्म, सबसे पहले मुझे इस पूरे पार्ट में सबसे पहली चीज मुझे क्या नोटिस करनी है? सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? 7 7 सेम है, 1 बन जाएगा, बट देन दिस -2 इज अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये -2 पीछे जाएगा, कहाँ? इस लॉक के पीछे? नहीं, 6 के पास नहीं, इस लॉक के पीछे जाएगा जहां ऑलरेडी एक कौन सा साइन था? माइनस। तो जब ये -2 पीछे जाएगा तो मुझे मुझे लिखवाओ, मैं क्या लिखूं? लॉग टू द बेस 2 ब्रैकेट 6 प्लस 2, और log 7 7 क्या हो जाएगा? 1, विच मीन्स 6 प्लस 2 इज 8। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। इसका फायदा क्या है कि log 2 to 1 बन जाएगा। आई हैव रिटन 8 एज 2 की पावर 3। अब ये पावर कहां चली जाएगी? log के पीछे, और log 2 क्या बन जाएगा? 1। टाइम इसको कैसे सिंप्लीफाई करो? पावर पीछे जाती है, यू विल राइट 4 एज 2 की पावर 2, पावर पीछे आ जाएगी, और log 2 कितना हो जाएगा? 1, एंड यू विल राइट 81 एज 3 की पावर 4। तो 4 पीछे चला जाएगा, और log 3 क्या बन जाएगा? 1। फिर ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8। 8 और 9 मैं दोनों यहाँ पे क्रॉप करके डाल देता हूँ। और इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, हमें इवैल्यूएट क्या करना है? x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं? मैं सिखा चुका ये, कैसे निकालूं x की वैल्यू? 4 उधर जाएगा, 2 को धक्का मारेगा। यस, तो x कितना आ गया? 16। और अगर मुझे y निकालना है तो 2 की पावर 3 विच इज 8। क्या अब मैं x अपॉन वाई निकाल सकता हूं? इसके बराबर 16/8 कैंसिल करके 2 के बराबर। और यही काम मुझे क्वेश्चन 9 में करना है। x किसके बराबर आएगा? 3 की पावर a। y किसके बराबर आएगा? √3 की पावर b। लेकिन मैं स्क्वायर रूट में नहीं लिखना चाह रहा। नहीं साहब, स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या है? 1/2। तो 3 की पावर क्या लिखूं? 1/2b, या फिर b/2। लेकिन फाइन क्या करना है? XY²। तो x की जगह क्या लिखूं? 3 की पावर a। y की जगह क्या लिखूं? और ब्रैकेट पे क्या लगा दूं? स्क्वायर y पर है या x और y दोनों पर है? सिर्फ y पर है, तो मैंने भी सिर्फ y पे ही लगाया। अब क्या करूं? मैं बहुत आसान सवाल कर रहा हूं कि अब मैं क्या करूं? एज अ पावर ऑफ सब कुछ 3 में ही है।
मतलब 3 की पावर में आंसर आना चाहिए। तो अरहम तुम ये क्यों नहीं बोल रहे सर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकता क्या? अभी थोड़ी ऐड करोगे, पहले 2 से 2 कैंसिल करोगे, तब तुम्हारे पास क्या बचा, 3 की पावर ए, 3 की पावर बी, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड। तो इन दोनों क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने किसकी और किसकी वैल्यू निकाली, एक्स और वाई की, इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, और जो भी फिर निकालना तो वो हमारे लिए आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। मैं सिर्फ पार्ट बी करूंगा, पार्ट ए आप लोग खुद से करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहली इक्वेशन से अगर मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूं, पहली इक्वेशन से अगर मैं बेस शिफ्ट कर दूं तो एक्स किसके बराबर आएगा, वाई स्क्वायर, या आगे पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब अगर मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? नहीं तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट बना हुआ है ना, ये एक्स की वैल्यू उठा के इस एक्स में ना डाल दूं, तो मैं एक्स की जगह क्या लिखूं, वाई क्यूब हो जाएगा, और फिर दोनों साइड पे क्यूब रूट, तो वाई कितना आ जाएगा, 2। अगर वाई 2 के बराबर है तो एक्स कितना होगा, 4। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ उमर, सबसे पहले क्या करेंगे? वो 1 हो जाएगा, चलो मैंने उसको 1 कर दिया, सही है, ये 1 हो गया। अब मसला ये है कि यहाँ पे कितने लॉग्स नजर आ रहे हैं, 2। अब मुझे बेस अगर वहां लेके जाने उमर, तो मैं कौन सा वाला बेस लेके जाऊं, 2 लेके जाऊं, जाना चाहिए लॉजिकली पहले, या 3 जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए, यस। किसी की भी अगर बेसिक मैथ सही होगी तो वो बोलेगा सर पहले 2 जाएगा वहां पे, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 विच इज 2। अब क्या करूं, अब 3 को भेज देंगे उधर, 9 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9। ठीक है, अब मार्क कर लो क्वेश्चंस जो करोगे। क्वेश्चन 6 करोगे पूरा अभी, क्वेश्चन 7 करोगे पूरा, क्वेश्चन 8 9 10 11, 8 9 10 11। आसिफ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। नहीं सर। सर क्वेश्चंस वापस रिपीट करना। 6 से लेकर 11 तक फातिमा जी, सारे पार्ट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 6 से ही स्टार्ट करवाया मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लास एंड कर रहा हूँ, और आपने मुझे 8 बजे से पहले ये काम भेजना है।